दिनकर जी को एक नया स्वरूप दिनकर जी के नाम से गोलंबर है, दिनकर जी के नाम से सड़कें हैं, लेकिन जिस चीज के लिए दिनकर जी जाने जाते हैं, हिंदी भाषा के लिए, पढ़ाई के लिए, वो उनके नाम से कुछ लें। तो दिनकर शोध संस्थान की तरफ से हम लोग एक मांग रख रहे हैं कि एक अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी बनाया जाए जो दिन। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। दिनकर शोध संस्थान के द्वारा आज पटना के बापू सभागार में भव्य यहाँ पर प्रतिज्ञा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें उप मुख्यमंत्री सहित दर्जनों विधायक और भी सांसद हों या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों, वह भी आए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अभी देख रहे होंगे नित्यानंद राय भी यहाँ पर अपना भाषण दे रहे हैं और भी यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में लोग आए हैं। दिनकर शोध संस्थान के द्वारा रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि थे, उन्हें याद किया जा रहा है और उनके बारे में, उनके अनुभवों के बारे में तमाम लोग अलग अलग प्रकार का अपना अनुभव रख रहे हैं। बाकी यहाँ पर क्या कुछ लोग बोलते हैं, उन तमाम बातों को भी हम अभी सुनाएंगे कि क्या कुछ रामधारी सिंह दिनकर को याद करते हुए यहाँ पर बापू सभागार पटना में आए हुए लोग बोल रहे हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के दिनकर शोध संस्थान द्वारा हर साल प्रतिज्ञा के रूप में ये मनाया जाता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर इसी बिहार की भूमि पर सिमरिया वहां आए थे। एक महान वो प्रतिज्ञा लिया जा रहा है कि सत्ता जब जब इधर उधर होती है तो साहित्य जो होता है, महान कवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि ठकम ठेकता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता पत्थर भी पानी बन जाता। और उनका सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जो राज्यसभा में भी रहे 12 वर्षों तक, उन्होंने साफ कहा था कि सेवा सुख की जननी होती है और कहे कि जब आए हो इस दुनिया में तो लोगों के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए मने सेवा करनी होगी। निंद कहां उनकी आंखों में जो धून के मतवाले हैं, गति की तिरस्या और बढ़ती जब पड़ते पग में छाले हैं। रश्मि रथी जब लिखा, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर साधारण व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व थे जो कितने के प्रेरणाएं दिए और मुर्दा के भी उनमें जान आ जाता था। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि विपत्ति जब आती है तो क्या डराते हैं। एक छोटा सा प्रसंग आप पत्रकार को हम धन्यवाद देते हुए कह देना चाहते हैं। छोटा सा प्रसंग, जब इंदिरा गांधी को पढ़ाए थे हिंदी, इंदिरा गांधी को मानते भी थे, लेकिन इंदिरा गांधी जब डगमगाने लगी तो साफ कह दिए कि इंदु ये क्या कर दिए तुमने। तो इन्होंने सत्ता का जो है वो बहुत कस के उस समय विरोध किए, पक्षाघात से मरे, लेकिन राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर थे। आज उनका शोषण प्रतिज्ञा के रूप में मनाया जाता है। जय हिंद। क्या कुछ कहिएगा आज राष्ट्र कवि राम दिनकर जी के बारे में बनाया जा रहा है दिनकर शोध संस्थान? देखिए, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में हमको नहीं लगता है कि भारत में कोई ऐसा नौजवान होगा जो नहीं जानता होगा। विषय ये नहीं है कि उनके बारे में क्या कहना है, उनके बारे में कहने के लिए बहुत सामर्थ्य की जरूरत है, लेकिन जो उनकी भावना थी, जो उनके कविताओं का सारांश है, जो अपने जीवन काल में उन्होंने किया, चाहे वो सत्ता हो, चाहे वो देश के नौजवान हो, चाहे आज़ादी से पहले या आज़ाद होने के बाद उस सदन के माध्यम से जिस तरह से देश के युवाओं को जगाने का काम किए, आज रामधारी सिंह दिनकर नहीं है तो ये देश के युवाओं को कौन जगाएगा? इस देश में क्या सही है, क्या गलत है, कौन बताएगा? इसलिए मैं आज अपने आपके चैनल के माध्यम से ये नौजवानों से आग्रह करता हूं कि रामधारी सिंह दिनकर जी की सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए और देश की सेवा कैसे की जा सके, देश में समतामूलक समाज का निर्माण कैसे हो और देश में एक अच्छा राष्ट्र निर्माण करने वाला नेतृत्व कैसे काम करे, उसको कैसे हम ताकत दें, इसके लिए हम अगर जागृत होंगे और खड़ा होंगे देश में, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। दिनकर शोध संस्थान हम लोगों की एक संस्था है जिसके तहत हम लोगों ने दिनकर जी को एक नया स्वरूप दिनकर जी के नाम से गोलंबर है, दिनकर जी के नाम से सड़कें हैं, लेकिन जिस चीज के लिए दिनकर जी जाने जाते हैं, हिंदी भाषा के लिए, पढ़ाई के लिए,
वो उनके नाम से कुछ लें। तो दिनकर शोध संस्थान की तरफ से हम लोग एक मांग रख रहे हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी बनाया जाए जो दिनकर रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम से हो। तो अभी आदरणीय सम्राट जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि बेगूसराय में ये यूनिवर्सिटी की घोषणा की जाएगी। अब उनके तरफ से कोशिश जारी है, हम लोगों की तरफ से भी कोशिश जारी है। दरअसल आज पटना में दिनकर शोध संस्थान के द्वारा बापू सभागार में प्रतिज्ञा का कार्यक्रम था। वहाँ पर बिहार सरकार के कई मंत्रियों के साथ बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री जो हैं विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, वह भी रहे और बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी दिखे। वहाँ यह मांग किया गया कि दिनकर जी के नाम पर बिहार में एक भव्य यूनिवर्सिटी बने और साथ ही वहाँ पर कई नेताओं ने इस बात को विश्वास भी दिलाया है, मगर मुख्य मांगे यही रही कि दिनकर जी के नाम पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी हो। तो हम अभी बातें सुना रहे थे और कर रहे थे। बाकी आप झकास भारत के माध्यम से खबरें देखते रहिए, सुनते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।